वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब स्टार्ट होना है आपकी 4.2 एक्सरसाइज, जिसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाया फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की अगर हम बात करें तो फैक्टराइजेशन पे डिस्कस हम लोगों ने पॉलिनोमियल के समय भी किया था, यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना, ये लगभग सिमिलर प्रोसेस होती है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कुछ थोड़ा डिफ़िकल्ट फॉर्म आता है तो आपके लिए फिर आगे चल के क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, तो मुश्किल होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वाया फैक्टराइजेशन सॉल्व करना। तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अपने पास ऐसी मेथड है, मैं आपको ऐसे कुछ इस टाइप से सॉल्व करवाऊँगा इक्वेशंस कि आपको ये मेथड जो है वो इजी लगने लगेगी और आप सीख जाएंगे। जैसे कि आपने पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, तो पॉलिनोमियल में हम जब ज़ीरोस फाइंड करते थे तो इजीली फैक्टराइज कर लेते थे। ठीक है, तो देखते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है x² - 3x - 10 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x² - 3x - 10 = 0 को हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। गिवन इक्वेशन इज x² - 3x - 10 = 0। तो हमें दे रखा है x² - 3x - 10 = 0। अब प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है? हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0, इसमें सबसे पहला काम रहेगा आपका a और c को मल्टीप्लाई करना, यानी ac पता करना। ठीक, तो इस क्वेश्चन का a है 1 और c है -10। ठीक, तो इस तरीके से हमें ac मिला -10। अब हमें इस -10 के फैक्टर करने हैं, तो -10 को हम बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहें तो एक तो -10 × 1 लिख सकते हैं, क्योंकि -10 × 1 भी -10 होता है। एक हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 10 × -1, ये भी -10 ही होता है। अगर हम बात करें तो -10 को आप 5 × -2 लिख सकते हैं, इसको आप -5 × 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने कुछ -10 के फैक्टर किए। -10 को हमने ब्रेक किया -10 × 1 में, वो भी -10 ही कहलाता है। 10 × -1 वो भी -10 है, 5 × -2 वो भी -10 है, और -5 × 2 करें तो वो भी -10 ही आ रहा है। राइट, अब हम बात करते हैं कि इनमें से इसके फैक्टर तो ये बहुत सारे लिख लिए अपन ने, लेकिन इसमें से यूनिक फैक्टर कौन सा है जो यहाँ यूज होगा। तो ये काम हम कैसे करते हैं, ये देख के हमें कितना लाना है -3। तो -3 इनमें से जो दे रहा होगा वो यूनिक फैक्टर कहलाएगा। अब वो -3 पता कैसे करते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए जो प्रोडक्ट का साइन दिख रहा है ना आपको इनटू का, उस इनटू के साइन को ऐसे समझो जैसे ये प्लस का साइन है। तो अगर ये प्लस का साइन है तो बताओ -10 + 1, -10 में +1 आप ऐड करोगे तो क्या आपके पास -9 आएगा। -10 + 1 -9, 10 में से 1 माइनस होगा तो आपके पास +9 आएगा, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आएगा, और -5 में 2 ऐड होगा तो -3 आएगा। चलो, अब देखो आप कि आपको रिक्वायरमेंट कितने की है -3 की। तो -3 इन सब में से कौन दे रहा है हमें? हमें दे रहा है -5 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस -3 को -5 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यही तरीका है। तो कोई डायरेक्टली पहुंच जाता है सीधा कैलकुलेट करके, और किसी किसी के लिए बेसिक स्टेप से स्टार्ट करें अपन तो धीरे धीरे समझ के कि भाई क्या ज़रूरी। मान लो यहाँ +3 प्रिंट आ जाए, यहाँ +3, तो हम क्या लेते, ये वाला फॉर्म लेते। अगर इस वाली जगह पे 9 लिखा होता तो आप 10 और -1 के साथ जाते।
अगर इस वाली जगह पे -9 लिखा होता तो हम -10 इंटू 1 से कैलकुलेट करते। तो अब हमें फैक्टर मिल गया है। तो यहाँ से देखें अगर हम, तो एक्स स्क्वायर, इस 3x को ब्रेक करना है -5 और 2 में, तो एक लिखेंगे अपन -5x प्लस का 2x -10 इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से आप देखो इस हिस्से से कॉमन आ रहा है x, तो हमारे पास बचा वी हैव x -5। अब आपको इस x -5 को आगे कॉपी कर देना है, तो ये आपने कॉपी कर दिया, इसी को कॉपी करना है और इक्वल में 0 लिख दिया। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लिख तो दिया हमने x -5, लेकिन एक्चुअल में था क्या। तो देखो आप, था 2x और आपने लिखा है x, तो आपको क्या यहाँ बाहर +2 लिखना चाहिए ताकि 2x बन जाए। फिर आगे का ऑटोमेटिकली बन जाता है, अपने आप बन जाता है। कैसे? 2 इंटू -5 करोगे तो 2 5 जा 10 आ जाएगा आपका अपने आप, आपको वो लाने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, दोनों जगह से x -5 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बाकी क्या बचा? x + 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से एक बार व्हेन x -5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 5, और एक बार हमने x + 2 को 0 के इक्वल रखा तो हमें मिला x इक्वल टू -2। ये जो कुछ भी है, जितना भी अपन ने यहाँ पे काम किया है, वो एक प्रकार से रफ वर्क है। ठीक, ये आप रफ में जाके कर सकते हो इतना काम, फिर वहाँ से सीधा फाइनली लाके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपका 5 और -2, यानी जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो फाइंड कर लिए, वो आ गए आपके 5 और -2। ठीक, तो मेथड बिल्कुल क्लियर है। पहले हमने a और c यानी 1 और -10 को मल्टीप्लाइड करके -10 तैयार किया। -10 को कैसे ब्रेक करना है, तो -10 के ये ब्रेकअप्स लिखे हुए हैं। हम इनमें से सही कौन सा सिलेक्ट करें वो हम ये नंबर देख के पता करते हैं। क्लियर है? अगर दिक्कत हो तो एक बार थोड़ा सा पीछे करके आप इस लेक्चर को देख सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। देखते हैं इसको सॉल्व करके। 2x² + x - 6 इक्वल टू 0। तो मेथड के अकॉर्डिंग a 2 है और c की वैल्यू -6 है। तो आपका सबसे पहला काम है रब वर्क में जाके a इंटू सी पता करना। तो a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -6, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मिला -12। ठीक, अब -12 के आपको फैक्टर करने हैं। तो -12 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं? तो एक तो आप -12 इंटू 1 लिख सकते हैं, एक 12 इंटू -1 लिख सकते हैं, -4 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 4 इंटू -3 लिखा जा सकता है, 6 इंटू -2 लिख सकते हैं, -6 इंटू 2 लिखा जा सकता है। तो ये कुछ हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब हम ये देखते हैं कि हमें ज़रूरत कितने की, हमें चाहिए है 1x। ठीक, और यहाँ इतने सारे लिखे, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं -12 के फैक्टर्स, तो वो लिखे हुए। अब हम देखते हैं कि हमें +x यानी 1x की ज़रूरत है। देखते हैं क्या क्या बन रहा है। ये -11 बनेगा, ये +11 बनेगा, ये कितना बनेगा? +11। ये कितना आएगा आपका? -1। ये कितना आएगा? +1। ये 6 में से 2 गया तो क्या आया? 4। -6 + 2 यानी -4। ठीक, -4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बताया था आपको कि फैक्टर करते समय तो इंटू का साइन लगाना है, लेकिन जब हम वैल्यू पता करने लगते हैं कि x का कोफिशिएंट कितना है, तब हम इस इंटू के यानी प्रोडक्ट के साइन को प्लस का समझ के काम करते हैं। -12 + 1, 12 + -1, -4 + 3। तो इस तरीके से बताइए हमें 1x की ज़रूरत है, तो कौन सा डन हुआ? ये हुआ 4 इंटू -3 वाला। तो यहाँ से 2x², ठीक, 4 इंटू
-3, यानी एक हमें लेना है 4x और एक लेना है -3x और -6 = 0। तो अगर 1x की जगह -11 होता तो फिर हम ये सेलेक्ट करते, +11 के लिए इसके साथ जाते, -1 होता, +x की जगह -x भी हो सकता है, तो -x होता तो फिर हम लोग ये थर्ड नंबर का सेलेक्ट करते। अब आप देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोगों को 2x कॉमन मिल रहा है। अब आपको लगे कि हमें यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कॉमन ले लें, तो आपको जहाँ समझ में आए वहाँ कॉमन ले सकते हो। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है कॉमन लेने में, तो बाद में देख लो, बाद में ईजी लग रहा है क्या। ये कुछ वो तरीके हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जिस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए आप -3x -6 में से आपको यहाँ बाद में इजी लग रहा है कि भाई हाँ हम -3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप -3 कॉमन ले लो आप, तो आपके पास बचा x + 2। तो फिर क्या करना है, इस x + 2 को आगे लिख दो। ये लीजिए आप, मैंने x + 2 को आगे लिख दिया। अब सोचना शुरू करिए, आपको चाहिए है 2x² और लिखा है अकेला x, तो बाहर क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए 2x, क्योंकि 2x का प्रोडक्ट x में होगा तभी तो 2x² बनेगा। बाकी का अपने आप आ जाएगा, 2x का 2 में प्रोडक्ट करो, क्या आएगा 4x। क्या कॉमन आ रहा है, x + 2 कॉमन आ रहा है, तो बाकी का क्या बचा, 2x - 3 = 0। एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखो आप, तो x + 2 = 0, सो x = -2। एक बार इस फैक्टर को 0 रखो आप, तो 2x - 3 = 0, 2x = 3 को दूसरी साइड शिफ्ट करिए, तो x = आएगा 3/2। तो इस तरीके से आंसर होगा -2 और 3/2। तो ये हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का, जो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था, उसका आंसर हो गया। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं आगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ये कैसा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। √2x² + 7x + 5√2 = 0 को सॉल्व करना है। √2x² + 7x + 5√2 = 0। प्रोसेस वही पुरानी होगी अपनी, क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम रफ वर्क कर रहे हैं अपनी कॉपी में, पीछे आप कर सकते हो, मेन कॉपी जो रहती है उसके पीछे। तो a है आपके पास √2, c है 5√2, तो फाइनली 5 2 जा 10 आ गया। कैसे, √2 का √2 में प्रोडक्ट होगा, √2 × √2, तो रूट हट जाएगा तो बचेगा 2, और 2 को 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आया। अब हमें 10 के फैक्टर्स चाहिए, तो हम 10 को क्या क्या लिख सकते हैं, 10 × 1 लिख सकते हैं, हम इसको -10 × -1 भी लिख सकते हैं, इसको आप चाहो तो 5 × 2 भी लिख सकते हैं और -5 × -2 भी लिख सकते हैं। तो ये 10 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। अब आप ये देखिए, थोड़ी देर को अगर हम इनटू के साइन को प्लस मान लें तो ये 11 आने वाला है, ये -11 आने वाला है, ये 7 आएगा पॉजिटिव, ये -7 आएगा। अब आप ये देखो कि आपको ज़रूरत कितने की है, +7 x की ज़रूरत है, +7, तो +7 किससे आ रहा है, 5 और 2 से आ रहा है। तो बस वही हमारा, इसको डन कर देते हैं क्योंकि हमारा यही यूनिक फैक्टर होगा। तो यहाँ से √2x² प्लस 5 और 2 को हमें यहाँ लिखना है, तो 2 मैं आगे लिख रहा हूँ, 5 को मैं बाद में लिख रहा हूँ। अब बता देते हैं कि ये क्यों किया मैंने, 5 और 2 था तो 2 और 5 क्यों लिखा। एक तो क्या होता है कि आगे पीछे लिखने से ऐसा तो है नहीं कि 5 और 5 + 2 जो है वो 7 हुआ, 2 + 5 भी 7 हुआ, तो आगे पीछे लिखने से नहीं है। लेकिन फ़ायदा क्या मिलेगा, अगर हम पहले 2 लिखते तो हमें देखो √2 कॉमन लेने में सहूलियत होती, 5 बाद में लिखा, 5 आगे था तो 5 हमें हेल्प करता कॉमन निकालने में। अब आप ये देखो कि क्या कहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको जहाँ इजी लगे वहाँ से आपको कॉमन निकालना है। जैसे आपने देखा कि ये बाद वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, उसमें से आपको ज़्यादा आसान दिख रहा होगा कि 5 कॉमन आ रहा है। तो अगर आप 5 कॉमन लेते हैं
तो 5 कॉमन लेने के बाद क्या दिख रहा है आपको, x प्लस अंडर रूट 2। अब आपको क्या करना है, इस x प्लस अंडर रूट 2 को यहाँ आगे लिख दीजिए। ये लिख दिया आपने x प्लस अंडर रूट 2। अब सोचना शुरू करिए कि भाई x तो लिख दिया आपने, लेकिन था अंडर रूट 2x²। तो क्या यहाँ बाहर अंडर रूट 2x लिखना चाहिए, ताकि x इंटू x² हो गया, और रूट 2 आपको और ज़रूरत थी तो वो भी मिल गया। अब देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस अंडर रूट 2, ये कितना है अपने पास, अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमने x प्लस अंडर रूट 2 दोनों जगह से कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा, अंडर रूट 2x, यहाँ से क्या बचा 5। एक बार हम इसको 0 कर लेते हैं, तो व्हेन x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। एक बार हम अंडर रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो ये बनेगा आपका अंडर रूट 2x इक्वल टू माइनस 5। तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी -5 अपान अंडर रूट 2, -5 अपान अंडर रूट 2। अब जनरली मैथमेटिक्स में अपान में रूट नहीं छोड़ा जाता, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको रेशलाइज कर सकते हो। तो x इक्वल टू -5 अपान अंडर रूट 2 था, तो आप इसको रूट 2 अपान रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपको -5 अंडर रूट 2 अपान रूट 2 इंटू रूट 2 2। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो रूट्स हैं वो आ गए माइनस अंडर रूट 2, और आप -5 अपान रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक, और करके माइनस अंडर रूट 2, और इसको आपने रेशलाइज करके लिखा है, तो -5 रूट 2 अपान 2। तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करते हैं, इसका क्या बनेगा सॉल्यूशन। 2x² माइनस x प्लस 1 अपान 8 इक्वल टू 0। देखो आप इक्वल में 0 है और ये रेशनल नंबर आ गया है 1 अपान 8, मतलब अपान में 8 है। तो आप इसको क्या करो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 8। तो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 8 2 जा 16, यानी 16x² हो जाएगा। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8x हो गया, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, +1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब वही पुरानी मेथड अपनी, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो रफ वर्क है उसमें 16 इंटू 1, ये a था ये c था, तो 16 आ गया। अब हमें 16 के फैक्टर चाहिए, तो 16 को हम बहुत सारे फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 16 इंटू 1, -16 इंटू -1, 4 इंटू 4 भी 16 होता है, -4 इंटू -4 भी आपके पास 16 होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 2 जा 16 और -8 इंटू -2 भी 16 होता है। तो ये 16 के कुछ फॉर्म लिखे। अगर हम इस प्रोडक्ट के साइन को प्लस का साइन मान के चलें तो आप ये देखो 16 और 1 क्या हुआ, 17, ये कितना आ रहा है -17, ये कितना आ रहा है 8, ठीक, ये कितना आएगा -8, ये 8 और 2 10, और ये आ रहा है आपके पास -10। अब आप देखो इनमें से आपको चाहिए क्या है, आपको ज़रूरत है -8x की, -8x की। तो -8 आपके पास ये रहा, तो इसका मतलब हुआ आपको इसको डन करना है, -4 इंटू -4 को, बाकी किसी काम के नहीं है। तो एक यूनिट फैक्टर जो है वो हमें मिल गया। तो यहाँ से 16x² माइनस 4x -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि हमें
कहाँ से इजी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि यहाँ से मिल रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ इस वाले हिस्से से हमें -1 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि और 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आगे तो 4 है नहीं। तो -1 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 4x - 1। अब आगे माइनस क्यों बचा, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है। तो जब हम माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, +1। अब इस 4x - 1 को आगे लिख दो आप। तो ये 4x - 1 आपने आगे लिख दिया। अब देखते हैं कि ये 4 है और ये 16 है, तो 16 कैसे बनेगा, जब तक हम बाहर 4 नहीं लिखेंगे तब 4 × 4 16 नहीं आएगा। और क्या चाहिए हमें, x², और ये है x, तो हमने क्या किया, यहाँ एक x और लिख दिया। तो ये 4x × 4x हो गया 16x²। 4x का -1 में प्रोडक्ट -4x, बाकी आपको दिख ही रहा है क्या लिखा है। तो यहाँ से 4x - 1 आ रहा है कॉमन, तो बाकी का भी क्या बचा, 4x - 1 = 0। एक बार आपने पहले वाले फैक्टर को 0 लिखा तो आपको मिलेगा 4x = 1, सो x = 1/4, सॉरी x = 1/4। फिर हमने क्या किया, दूसरे वाले फैक्टर को भी 0 रखा, तो 4x - 1 = 0, सो 4x = 1, तो x = 1/4। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर है वो आ गया 1/4। ठीक, ये रफ वर्क था, इसको हमने इरेज कर दिया। तो आपकी फाइनल जो आंसर शीट रहेगी, कॉपी जो रहेगी, उसमें आपको ये सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ओके, ये था आपका 4th क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट का 5th क्वेश्चन, कि 5th क्वेश्चन में हमें कैसे फैक्टराइजेशन करना। क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 = 0। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है। 100x² - 20x + 1 = 0। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको 100 को 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका रफ वर्क का क्वेश्चन है। 100 × 1 तो 100 आया। अब 100 को अपन को ब्रेक करना है, तो 100 के पार्टीशन जो है वो क्या होते हैं, एक तो 100 × 1 होता है, ठीक है, -100 × -1 भी 100 ही होता है। अगर आप 20 × 5 करते हैं तो वो भी 100 होता है, -20 × -5 वो भी 100 होता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100 आता है, -10 को -10 से मल्टीप्लाई करें वो भी 100 होता है। तो इस तरीके से अपने पास 100 के बहुत सारे फॉर्मेट जो है वो आपके पास लिखे हुए हैं। जैसे 25 × 4 ये भी 100 होता है, 25 × 4। -25 × -4 करें तो वो भी 100 होता है। लेकिन आपको कितने की ज़रूरत है, आपको -20 की ज़रूरत है। देखते हैं ज़रा यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है। 100 और 1 इंटू के साइन को आपको प्लस करना है। तो अगर आप इंटू के साइन को प्लस करते हैं थोड़ी देर के लिए मान के, तो 100 और 1 101, -101, 25 -25 20 -20 -29 आप देखो ये कुछ नंबर्स आपके पास आए, आपको इसमें से एक यूनिक नंबर डन करना है, यूनिक नंबर। तो देखिए आप -20 जो है वो कहाँ है, ये रहा। तो इसका मतलब हुआ हम इसे डन कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका 100x² माइनस, ये वाला डन किया है आपने, तो -10x + 1 = 0। तो यहाँ से और यहाँ से जहाँ इजीली कॉमन आ रहा है वो निकालो। तो आपको यहाँ इजी दिख रहा होगा कि -1 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा आपके पास 10x - 1। ठीक, ये आपको थोड़ा इजी दिख रहा है। यहाँ बात करें अपन, तो यहाँ आपके पास क्या कॉमन लेना है, तो इसको कॉपी कर दो आप। तो आपने क्या किया, 10x - 1 जो है वो कॉपी कर दिया। अब जब 10x - 1 कॉपी कर दिया आपने, तो आपके पास बाहर क्या होना चाहिए, 10x तो लिखा हुआ है, 10x ही होना चाहिए बाहर, क्योंकि तब तो 100 बनेगा। तो 10x - 1 आपने दोनों जगह से कॉमन लिया, तो बाकी का क्या बचा, 10x - 1 = 0। एक बार आपने 10x - 1 को 0 लिखा तो आपको मिलेगा 10x = 1, यानी x = 1/10।
और एक बार आपने फिर से दूसरा वाला फैक्टर कॉपी किया तो 10x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/10। तो आंसर बनेगा आपके पास 1/10 एंड 1/10। ओके, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग बाकी के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।